स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हटो। मैम, किसी ने आइडेंटिफाई किया? नहीं मैम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे मैंने पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। कामले, वो मैडम। बॉडी की फोटो ले लो। आसपास के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में चेक करो, शायद किसी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई हो। वो मैडम। मुकुल, यस मैम। इस खंडर की तरफ आने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज चेक करो। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। यस मैम। कौशिक, अमित कहाँ है? आ रहा है, हमारी बात हुई थी, हम फिर कॉल करें। अमित, क्या हुआ? क्या बोला अमित? कॉल नहीं उठा रहा। अब आप क्या करें? चिंता मत करो, आ रहा है वो। कौशिक, हमें बहुत डर लग रहा है। कब से ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, अमित आ ही रहा है बस। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ। यार इसने तो फोन बंद कर लिया अपना। क्या? कौशिक, अब हम क्या करें? यार कहीं ना कहीं फंस गया होगा वो, फोन बंद नहीं करता है वरना। हेलो। अबे तुम निधि के साथ भागे हो क्या? नहीं तो अमित ने हमको बोला था स्टेशन छोड़ने के लिए। यार उसी का वेट करे, आ रहा होगा वो। और आ गया हो क्या? वो आएगा। अरे चुनाव का मौसम सर पे है, ऐसे टाइम पे उसका बाप उसे घर से नहीं भागने देगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पक्की खबर मिली है, प्रदीप के गुंडे हैं ना, वो निधि की तलाश में है। और पूरे गांव वालों को ये लगता है कि तुम उसके साथ भागे हो। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें लगता है निधि जैसी लड़की हमारे साथ भागेगी? अबे तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, पूरे गांव में तुम दोनों के चर्चे हैं। अब आगे तुम देख लो क्या करना है तुम्हें। यार अमित नहीं आने वाला, हमारे दोस्त का भी कॉल था। प्रदीप के गुंडे भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर उसके हाथ लगे तो पता नहीं क्या होगा। यार हमको लग रहा है हमें भाग जाना चाहिए। कौशिक, हम जाए तो कहाँ जाए? तुम चिंता मत करो, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है? भाई साहब, अभी कौन सी ट्रेन आने वाली? अभी बम्बई की आने वाली। बम्बई? बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है मैम। मौत 14 फरवरी को रात 9 से 10 के बीच में हुई है। 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। यस मैम। सिर को जोर जोर से पटका गया, इसके वजह से उसे हैमरेज हुआ। बॉडी पे स्ट्रगल के निशान भी है और गला घोटने की भी कोशिश की है, लेकिन मौत की वजह हैमरेज है। बॉडी पर मिले स्ट्रगल के निशान और खून की वजह देखकर लगता है कि खून बहुत ही आवेश में आकर किया गया है। खून का दिन है वैलेंटाइंस डे। क्यों ना हो इस खून के पीछे प्यार, धोखा या फिर आपसी रंजिश का कोई ना कोई एंगल जरूर है।
बॉडी से मैच करने वाली कोई मिसिंग रिपोर्ट? नहीं मैम। किसने बॉडी को क्लेम किया? नहीं। हैरानी की बात है, अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई। मैं लाश के कपड़े चेक कर रहा था तो ये दिखा, ये देखिए। MD मेंस डिजाइनर, पिन कोड 400008। ये तो ग्रैंड रोड कामाटीपुरा का पिन कोड है। पीछे तरफ क्या है? शायद इससे कोई लीड मिले। मुकुल, टेलर के पास जाके चेक कर। यस मैम। इस आदमी को जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? इसकी डेड बॉडी मिली है हमें, और इसने जो शर्ट पहना था उसके ऊपर तुम्हारे दुकान का टैग लगा हुआ है। ये देखो, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, हमारे दुकान में इतने सारे कस्टमर आते हैं, अब किस किस की शक्ल याद रखेंगे? ये कॉलर के पीछे देखो, शर्ट के बाकी बटन सफेद है लेकिन ये पीछे लगाए हुए बटन कलरफुल है। इससे कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, एक कस्टमर है जो अपनी शर्ट पे ऐसी बटन लगवाता है। उसने बोला था उसके लिए ऐसी शर्ट लकी होती है। लगता है उसके लक ने उसका साथ छोड़ दिया। अब यही बटन हमें उसकी पहचान कराने में हमारी मदद करेगा। अब ये फोटो फिर से देखो, अब कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, ये वही आदमी है, लेकिन ये इस हालत में, इसलिए मैं पहले पहचान नहीं पाया। और कुछ जानते हो इसके बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं सर, पर इतना पता है वो यही मुंबई सेंट्रल में किसी छोटे होटल में काम करता है। होटल का नाम पता है? होटल का नाम तो पता नहीं सर, पर उसे देख के लगता नहीं था कि वो किसी बड़े होटल में काम करता था। ठीक है। हेलो, हाँ क्या सीसीटीवी फुटेज मिल गई? एक काम करो, फुटेज लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। कामड़े, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मुंबई सेंट्रल के एरिया में जितने भी होटल्स हैं ना, सब में चेक करो। कोई ना कोई ज़रूर होगा जो उसे पहचानता होगा या उसके साथ रहता होगा। और अगर हमारी वैलेंटाइंस डे वाली थ्योरी सही है तो कोई ना कोई औरत उसे ज़रूर पहचानती होगी। अरे हम सोच रहे हैं कि यार केटरिंग का काम छोड़ दें। अरे रोज रोज नाइट शिफ्ट हमसे नहीं होती। तो मैनेजर को बोले कि नाइट शिफ्ट ना दें हमें। तो देखते हैं किसी और होटल पे नौकरी ढूंढते हैं। अमित के बारे में कुछ पता चला? फोन बंद कर लिया उसने, तो पता कर रहे हैं। हमें कुछ पूछना था तुमसे। हमें भी पूछना था कुछ, बस सोच रहे थे पूछे या ना पूछे। नहीं पूछो ना। ये तुम्हारे शर्ट के कॉलर के पीछे ये ऐसे अलग अलग रंग के बटन क्यों? देखो ना, सारे शर्ट के पीछे है। देखो, आदत सी हो गई है। हमारे बाबूजी लगाया करते थे ना, बस हमने भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अरे हाँ, तुम कुछ पूछने वाले थे क्या? कुछ नहीं तुम बैठो। आऊं क्या? अरे रवि भैया आओ ना। अरे आइए। डिस्टर्ब तो नहीं अरे किया? नहीं भैया, कहते चाय बना दो। बैठो। और भैया? अच्छा, वो मीटर का काम कर दिया है। अरे वाह भैया। और घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात करें भैया, आप कह रहे थे क्या तकलीफ? वैसे भी आपने इतने कम भाड़े पे इतना बड़ा घर दे दिया। अरे तुम बैठो। अरे भैया बैठो भाई, पूरे नाला सोपारे में ऐसे घर बहुत ही कम है। ऊपर से घर अलग थलग है, आसपास पेड़ है, एकदम आइसोलेटेड। और खास बात तो ये है कि तुम्हें और भाभी जी को परेशान करने वाला आस पड़ोस में कोई है नहीं, तो मजे करो। चाय लीजिए, मैं 2 मिनट आता हूँ। चाय? अरे क्या भाभी जी, आप मुझे अपने घर का आदमी ही समझिए ना। रवि भैया, ये
कुछ पैसे हैं मीठे दुरुस्ती के। अरे इसकी क्या अरे नहीं 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 नहीं, आप रखिए। अरे भाई वो अरे मेरा नहीं काम नहीं है। नहीं नहीं, आप रखिए रखिए रखिए। अच्छा आप कह रहे हो तो ले लेता हूँ। अच्छा हाँ, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो बताना जरूर, ठीक है भाभी जी? हाँ, कौशिक के पास मेरा नंबर है, दे देना भाई। तुम तो घर पे होते नहीं हो, और ये चाय खैर। वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। चलता हूँ मैं। भाभी जी आऊंगा फिर से। हाँ मैम, खंडर की तरफ जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ग्रेट। ये बोरी देखिए मैम, ये बाइक पर जो बोरी लेके जा रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह है जिसमें हमें लाश मिली। दोनों ने हेलमेट भी पहना हुआ है और ये नंबर प्लेट भी जानबूझकर गंदी की गई है। होल्ड ऑन मुकुल, बाइक्स चेक करते समय ये माता की चुन्नी याद रखना। इस आदमी को जानते हो? सर ये तो कौशिक कुमार है, ये तो अपने इधर ही काम करता है। इसको क्या हुआ? मर चुका है ये, इसकी लाश मिली है हमको। इसके बारे में क्या जानते हो? सर इसको फिरोज लेके आया था। फिरोज भी अपने इधर वेटर ही है, पर 14 फरवरी से फिरोज और कौशिक दोनों काम पे नहीं आ रहे सर। इसके घर का एड्रेस दो। सर इसका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन अपन के पास फिरोज का एड्रेस है। लोगों को काम पे रखते हो और उनकी डिटेल नहीं रखते हो? सॉरी सर। अपने पूरे स्टाफ का डिटेल रखो अपने पास। जी जरूर। दो फिर उसका एड्रेस। सर जी बेटा, क्या ये फिरोज का घर है? हाँ, ये मामू का ही घर है। मामू को डेंगू हुआ है, मामू सो रहे हैं। मामू, मामू। नहीं, बैठो तुम बैठो। फिरोज, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त कौशिक कहाँ है? पता नहीं सर, 4 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या हुआ? बेटा आप अंदर जाओ। मौत हो गई उसकी, किसी ने खून कर दिया उसका। कौशिक के बारे में तुम क्या जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानता सर, बस मुझे मिला था एक कैटरिंग के काम पर, फिर उसके बाद मैंने उसे अपने होटल में काम दिलवा दिया। ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस इतना बताया था कि उसका कोई परिवार नहीं है, वो अपनी बीवी करिश्मा के साथ रहता है। 14 फरवरी को क्या वो तुमसे मिला था? 14 फरवरी? हाँ सर, आया तो था काम पर, लेकिन वो उस दिन जल्दी निकल गया था। कह रहा था कि उसको अपनी बीवी को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देना है। कौशिक के घर का एड्रेस और उसका नंबर दो। सर एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ उसका फोन नंबर है। कामड़े नोट डाउन करा। बोलो। 444। ठीक है, तुम आराम करो, जरूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे। सर उसका फोन तो बंद आ रहा है। मोबाइल कंपनी से उसके घर का एड्रेस निकलवाओ। मैम, कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए मैम, और उसके घर का एड्रेस भी। वो नाला सोपारा में रहता था। एक और बात है मैम, उसके लास्ट कॉल की लोकेशन और उसके घर का एड्रेस एक दूसरे से मैच करता है। रात को 8:48 पर उसने आखिरी बार कॉल किया था, मतलब मौत होने से चंद मिनटों पहले। और जिस नंबर पर उसने आखिरी बार कॉल किया था वो नंबर 100 है मैम, ये देखो। शायद उसे पता चल गया था कि उसके जान को खतरा है और वो पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। उसके घर जाकर देखते हैं।
काबले ताला तोड़ दो। वो मैडम। पेंट ताजा किया लगता है अभी अभी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? कहीं कोई कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कामले, वो मैडम। मकान मालिक का पता लगाओ, उसे लेकर आओ। वो मैडम। मुकुल, पड़ोसियों से बात करते हैं, शायद कुछ हिंट मिल जाए। वो और उसकी पत्नी करिश्मा 2 लोग रहते थे, पर दोनों ही किसी से बात नहीं करते थे। उनके बारे में कोई कुछ ज्यादा जानता नहीं है। मकान मालिक रवि चौधरी के अलावा कोई उनके घर आया हो, याद नहीं मैडम जी। पर ज्यादा मिलनसार लोग नहीं थे। आते जाते झगड़े की आवाजें सुनाई देती थी। मुकुल, घर को सील कर दो, और ये कौशिक की वाइफ जो है करिश्मा, उसके बारे में भी पता करो। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं उसके साथ भी कोई हादसा तो नहीं हुआ, और अगर वो जिंदा है तो इस वक्त कहाँ है। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और उसी को लेकर उन दोनों में झगड़े होते हो सकता है वैलेंटाइंस डे को कौशिक करिश्मा को कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन करिश्मा ने उसे कुछ सरप्राइज दिया हो। करिश्मा ने करिश्मा के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया, एक बार भी नहीं। कौशिक, तुम्हारी शादी हो चुकी है और इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। अरे तुम हमें गलत समझ रही हो। हम सही समझ रहे हैं। तुम भी ना उस अमित जैसे निकले, दोनों के दोनों धोखेबाज। और क्या करिश्मा को धोखा दिया तुमने? उसे जिसके साथ रहने की तुमने कसमें खाई थी। बस निधि, बहुत बोल लिया तुमने, और चुप करके हमारी सुनो। तुम कोई प्यार नहीं करते करिश्मा से, प्यार किया तो सिर्फ तुमसे। जब तुम अमित के साथ थे ना तब भी, अरे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। जबकि हमको पता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हमारी कभी नहीं हो सकती। कहाँ तुम कहाँ हम, मैं पाने की सोच भी हमें बेवकूफी लगती है। रवि चौधरी। जी मैडम। कौशिक तुम्हारे ही घर में रहता था ना? हाँ जी। क्या जानते हो उसके बारे में? मैडम, वो कौशिक और उसकी पत्नी करिश्मा हफ्ते भर से गायब है। कई महीनों से किराया तक नहीं दिया था मैडम। अब किसी भी मकान मालिक को गुस्सा तो आएगा ना, उठा के फेंक दिया उनका सामान बाहर, और ये घर फिर से किराए पर चढ़ा दिया मैडम। 1 हफ्ते में पूरे घर को पेंट, वो भी इतनी जल्दी? ऐसा मकान मालिक सबको मिले? कुछ किराया लेने का है तो ये सब तो करना पड़ता है ना मैडम। हाँ? एक बात बता, उस कमरे का किराया कितना है? वो नहीं, वो कौशिक तो वेटर का काम करता था ना? जी मैडम। ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक तनख्वाह होगी। ये इतना बड़ा घर कितने में दिया उसे? किराया ज्यादा तो नहीं था मैडम। दोनों परेशान लग रहे थे, ईमानदार लग रहे थे, गरीब घर से थे तो ज्यादा होशियारी नहीं। मैं जानती हूँ तू हमसे कुछ छुपा रहा है। सच ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, समझा? अरे मैडम, मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ, सच बता रहा हूं मैं। हाँ? जा, जरूरत पड़ने पर फिर से बुलाएंगे। जी मैडम। मुकुल, इस रवि के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। पता करो मर्डर वाले दिन इसके मोबाइल की लोकेशन क्या थी। मुझे लगता है इसने जरूर कुछ ना कुछ कांड किया। हेलो। अश्विन, आज घर आते आते देर हो जाएगी। एक केस में उलझी हूँ। किस केस में उलझ गई हो तुम? डोंट आस्क। एक मर्डर केस है, और अजीब बात तो ये है कि मौत के 7 दिनों में ही उस फ्लैट के ओनर ने घर को रीपेंट करवा के किसी और को रेंट पे दे दिया। एविडेंस के मुताबिक तो खून के वक्त वो विक्टिम वहीं पे मौजूद था, लेकिन अब वहां उसका कोई नामो निशान नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेंट पे जानबूझ के करवाया गया है। शायद खूनी कुछ छुपाना चाहता है। हो सकता है खून के दाग। कौन से कलर का पेंट है? सफेद। एक काम करो,
इधर एक इंफ्रारेड कैमरा लो या डिजिटल कैमरा में इंफ्रारेड फिल्टर लगाओ, और जहां जहां तुम्हें शक है कि यहाँ पे ब्लड के स्टेंस है वहां फोटो खींचो, कैमरा कैप्चर कर लेगा। ऐसा हो सकता है? हाँ 100% हो सकता है। देखो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें एक पार्ट है आयन, तो ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइट इमिट करता है ये आयन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहां जहां पे ब्लड स्टेन्स होंगे वहां वहां पे तुम्हें डार्क पैचेस दिखाई देंगे। पेंट के लेयर के ऊपर से भी? ऑफ कोर्स 2 लेयर होंगे तो भी। ग्रेट, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। यस मैम। मुकुल, एक इंफ्रारेड कैमरा मैनेज करो। इसलिए बता दो, कौशिक के घर में मिलते हैं। ओके मैम। ये देखिए मैम। हमारा शक सही निकला, दीवार पर खून के दाग हैं। कामले, वो मैडम। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ब्लड सैंपल कलेक्ट करके डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो। वो मैडम। यस मैम। करके अच्छी तरह से जांच कर लो, शायद जुर्म के कोई और निशान मिल जाए। चलो। निधि, हमें माफ कर दो, हम उस रात आ नहीं सके। अमित, तुम कितने दिनों बाद? अब माफी का क्या मतलब है? हाँ, और तुम पे अब भरोसा कौन करेगा? ऐसा मत तो, तुम्हारे लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तुम कहोगी तो हम उस प्रदीप की जान ले लेंगे, उसको कुत्ते की मौत मारेंगे, बता रहे हैं तुमको। हम तुम्हारी बात का तभी यकीन करेंगे जब तुम उस प्रदीप को हमारी आंखों के सामने मारोगे। तब तक हमसे माफी की उम्मीद मत रखना। तुम्हारी कसम, हम उसको तुम्हारे सामने लाकर ही मारेंगे। देखो, हमें पता है कि प्रदीप अगले हफ्ते मुंबई आ रहा है, हम उसको खत्म करने का इंतजाम करते हैं। उसे ठीक वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना जैसे उस दिन हम तड़पे थे, तभी हमको चैन मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ, तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वैसा ही करेंगे। तुम जानती नहीं हो तुम्हारे लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अरे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैडम, कौशिक की कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स मैंने चेक किया, बहुत जल्द करिश्मा की जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन मैम, जिस नंबर पर कौशिक की सबसे ज्यादा बात होती थी वो नंबर किसी कमल पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसका एड्रेस भी मिल चुका है मैम। ग्रेट, पता करो ये कमल पांडे है कौन। यस मैम। चलो इधर है। कमल पांडे। हाँ साहब। क्या कौशिक को तुमने अपने नाम से सिम कार्ड दिया था? हाँ सर, कौशिक को एक सिम कार्ड मैंने मेरे नाम से दिया था। कोई खास वजह? कौशिक एक शरीफ आदमी लगा साहब, तो मैंने भरोसे पे उसे दे दिया। उसने एक नंबर अपनी आईडी से भी लिया साहब, लेकिन मैंने पुराना नंबर चालू रहने दिया। कौशिक का मर्डर हुआ है। हाँ? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस भरोसे वाली बातों पर हम लोग विश्वास रखेंगे? हाँ? नहीं चलो, नहीं सर, लेकर चलो इसे। चल नहीं चल सर, छोड़ दो सर। नहीं सर, सर छोड़, नहीं सर। मैम, ये कमल पांडे से मैंने पूछताछ की, लेकिन मुझे नहीं लगता मर्डर में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैम, फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया है दीवार पर लगा हुआ खून कौशिक का ही था। और एक बात मैडम, डीएनए सैंपल से पता लगा है कि उसी दीवार पर किसी औरत का भी खून था। लेकिन ये कैसे पता चला कि वो ब्लड सैंपल किसी औरत का है? मुकुल, इंसान के जीन्स में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं। ये 23वीं जोड़ी दोनों को अलग अलग करती है। फीमेल में XX की जोड़ी होती है और मेल में XY की जोड़ी। उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो खून औरत का है। मैडम, इसका मतलब हो सकता है वहां पर 2 खून हुए हैं, एक कौशिक का और एक किसी औरत का, शायद उसकी बीवी करिश्मा का। पर एक कौशिक का मर्डर केस तो हमारे सामने है,
और करिश्मा का तो हमें कुछ पता ही नहीं। जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं। ये केस जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं। हो सकता है दोनों का मर्डर वहीं हुआ हो और उसके बाद घर को रिपेंट किया हो। मैडम ये मकान मालिक रवि, इसके ऊपर फुल डाउट है मुझे। बहुत ही गड़बड़ आदमी दिखता है। ऐसा लगता है इसी का सब कुछ किया जा रहा है। लेकर आओ उसे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन, मर्डर की लोकेशन, दीवार पर लगे खून के दाग, वो दाग मिटाने के लिए की गई कोशिश, यहाँ तक कि कौशिक के नेबर्स ने भी यही कहा कि उसके घर में सिर्फ तुम्हारा आना जाना था। अब अपने मुंह से सच बोल दोगे या हम अपने तरीके से उगलवाएं? मैंने किसी को नहीं मारा है मैडम, मैं आपको सब सच बता देता हूँ। हाँ, मैं वो कौशिक के घर पे जाता था जब वो घर पर नहीं होता, क्योंकि मैं जानता था मैडम कौशिक और उसकी पत्नी करिश्मा में नहीं जमता, उनके झगड़े होते रहते। तो मैंने सोचा कि करिश्मा पर अपनी किस्मत आजमा लूं। मैडम उस दिन वैलेंटाइन डे था ना, तो इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता था मेरे लिए कि मैं अपने दिल की बात उसको बोल दूं। वैसे भी वो कौशिक तो रात में देर से आता था ना मैडम। लेकिन मैडम मैं जब वहां पहुंचा तो करिश्मा भाभी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या भाभी, किसी ने बहुत जोर से मेरे सर पर मारा, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे सामने कोई आदमी बंदूक लेके खड़ा था। मैं बहुत डर गया था मैडम, तो उसने जो बोला मैंने सब किया। जान प्यारी है तो हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो, या फिर अपनी जान से जाओगे। और अगर मेरे गांव पे चलोगे तो पैसे भी मिलेंगे। हाँ? उसके बाद मैंने पूरा घर पेंट किया मैडम, और जिस पड़ोसी की बाइक में वहां ले गया था उसी पर उसे लेकर खंडहर तक गया। उसके बाद उसने मुझे पैसे दिया और वो निकल गया। बोरी में क्या था? मैंने जो बोरा फेंका था उसमें शायद कौशिक की ही बॉडी थी। और उसकी पत्नी करिश्मा, वो कहाँ थी उस वक्त? मैडम उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जब वहां गया तो घर में कोई नहीं था। तो मैडम उसने शायद करिश्मा को भी मार दिया होगा। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए? मैडम उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये कहानी हम सच मान लेंगे? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ। विकास, हो मैडम, जब तक सच ना उगलते तोड़ते रहो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम अरे मैं सच बोल रहा हूँ। क्या लगता है मैडम? इस आदमी की कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और सख्ती से पूछो। मैम 2018 का एक केस है, बिहार आरा के एक थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। निधि शुक्ला नाम की एक 20 साल की लड़की गायब हुई थी और इसे भगाकर लेकर जाने का आरोप कौशिक कुमार पर था। निधि के फैमिली ने एफआईआर भी दर्ज की थी, ये उसकी कॉपी है। निधि शुक्ला, नए कैरेक्टर की एंट्री। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं निधि शुक्ला के घर वाले कौशिक को ढूंढने के चक्कर में यहाँ पर आ गए थे, और जब उन्होंने कौशिक को निधि की बजाय करिश्मा के साथ देखा तो उसका वहीं पे वैलेंटाइन डे बनाकर चले गए? इस केस की और कई सारी परतें खुलनी बाकी है, और काफी सारे कैरेक्टर्स की एंट्री भी बाकी है। केस इतना सीधा साधा है नहीं जितना हमें लग रहा है। अब तो इसे आरा जाके सुलझाना होगा। क्यों आए आप लोग? अब क्या बात करनी है? आपकी बेटी के बारे में। हमारी कोई बेटी नहीं है। आपकी बेटी गायब हुई थी, आप लोगों ने एफआईआर लिखवाई थी। हमने कहा ना हमारी कोई बेटी नहीं है। देखिए हम मुंबई पुलिस से हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। हमें कोई बात नहीं करनी।
हमें बात करनी है, हमें बात करनी है। चुप हो जाओ, अंदर जाओ। अब चुप नहीं रहेंगे, अब बेटी खोई है हमने हमारी। मैडम जी, इस घर के मर्दों को उसके बारे में बात करने से शर्म आती है, क्योंकि उसके साथ हुआ था। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं। और उस दरिंदे के साथ शादी करने से मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो क्या गलत किया? मैडम जी, मेरी बेटी की खूबसूरती के बारे में पूरा गांव बात करता था। उस गुंडे प्रदीप ने मेरी बेटी लेकिन के साथ... फिर प्रदीप जी ने शादी का प्रस्ताव भी तो रखा था ना। सब ठीक हो जाता अगर शादी कर लेती तो। आबरू पे लगा दाग भी मिट जाता। लेकिन उसकी अकड़ तो देखो, इतने बड़े आदमी को छोड़ के एक लफंगे के साथ भाग गई। अपने झूठे मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तुमने अपने बेटी की बलि चढ़ा दी। ऐसे में वो घर छोड़ के भागती नहीं तो और क्या करती? आप जैसे लोगों की वजह से गुनहगारों की हिम्मत बढ़ती है। जितने बड़े वो गुनहगार है ना, उतनी ही बड़ी तुम्हारी भी गलती है। समाज के डर से तुमने रास्ते के धूल को अपने माथे का तिलक बना लिया है। हमें आपके बेटी की तस्वीर चाहिए। जी मैडम जी। इन लोगों को देख के लगता नहीं है कि ये लोग कौशिक की जान ले सकते हैं। मैडम, दीदी के बारे में कुछ बताना है आपको? बोलो। मैडम, दीदी को प्यार हो गया था अमित से। वो यहाँ के बड़े नेता का लड़का है। उन दिनों चुनाव होने वाले थे मैडम, और वो प्रदीप, वो भी उन्हीं के पार्टी में से था। मैडम, वो लोग बड़े लोग हैं मैडम, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। वो लोग हमें जान से मार देते हैं। ठीक है, जाओ तुम। सिर्फ ये बात मुझसे कही है, ये और किसी से मत कहना। ठीक है मैडम। मैडम, ये केस तो उलझते ही जा रहा है। एक काम करो, अमित और प्रदीप इस वक्त कहाँ है पता करो, और इस निधि का एंगल भी खंगालो। पता करो करिश्मा और निधि के बीच कुछ लिंक है। पहले तो हमें मोटिव समझना होगा, तभी हम केस सॉल्व कर पाएंगे। लो। इस सुअर को छू के हम अपने हाथ क्यों खराब करें? इन दोनों में से कौन था वो आदमी? ये था मैडम। अमित की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। वांटेड का नोटिस निकालो उसके नाम से। यस मैडम। इस अमित की गुत्थी तो सॉल्व हो गई, लेकिन करिश्मा और निधि की गुत्थी सुलझाना अब भी बाकी है। हेलो प्रिंसेस। मम्मा, क्या हो रहा है? सिट। मम्मा, आपने मेरा प्रिंस चार्मिंग देखा? नहीं तो, यही कहीं होगा। मुझे नहीं मिल रहा। एक्चुअली उसे इसे लेकर घोड़े पर बिठाना है। बस इतनी सी बात? आपकी डॉल तो खुद से भी बैठ सकते हैं ना घोड़े के ऊपर। उसे किसी प्रिंस चार्मिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। सी, आपके डॉल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है ना? मुंबई में नाला सुपारा के एक खंडर में कौशिक कुमार नाम के एक आदमी की लाश मिली है। पुलिस ने एक आदमी के नाम से वांटेड का नोटिस निकाला है। ये रही उसकी तस्वीर। जिस किसी को भी इसके बारे में जानकारी मिले, पुलिस को इत्तला करें।
सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। ये छुट्टा तो लेके जा। हमें कुछ दिनों के लिए कहीं और छुपना होगा। हाँ चलो। तुम कब से देख रहे हैं, तुम हमारी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं हो। हाँ क्यों मानूं? हाँ, उस रात आए थे तुम, फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। फिर से वही बात। अरे इतना सब कुछ तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कब से बचाते फिर रहे हैं तुमको, पता है ना। अच्छा, प्रदीप को तुमने इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने हमारी इज्जत लूटी थी। असली मर्द होते ना तो कब का मार चुकी होती। उसे तुमने मारा क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे, क्योंकि प्रदीप की वजह से तुम्हारे पार्टी का नाम खराब हो रहा था। वजह वो था, हम नहीं। प्रदीप के गुना तुम्हारे पार्टी वालों के लिए सरदर्द बन चुके थे। चलो मान लेते कि ऐसा होगा, पर इस बात का एहसान मानो कि तुम जैसी लड़की को हम अब भी अपना रहे हैं। साले तुम सब मर्द लोग ना एक जैसे ही होते हो। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। और एक बात तुम भी सुन लो, हमने बस तुम्हारा यूज किया। जैसे तुम वैसा वो कौशिक, शादी हुई थी उसकी पत्नी थी, और उसे छोड़ो हमारे पीछे लगा। हमारा नाम बदल के उसने अपनी पत्नी का नाम हमें दिया। वो भी वही चाहता था जो प्रदीप चाहता था, हमसे जबरदस्ती फिर शादी। हमने भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तब हमारे चमड़ी के गुलाम। जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, उनके साथ वैसा ही होना था, और अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, देख लेना। कोई शायरी नहीं करना, तुम जानती हो ना अभी तक जिंदा हमारी वजह से हो। सच में? हाँ, प्रदीप को किसने मारा? तुमने। कौशिक को किसने मारा? तुमने। अगर अब हम तुम्हारा साथ ना दे और बाहर जाके सबको बता दे कि तुमने और तुम्हारे पार्टी वालों ने हमारे साथ क्या किया है, तो इज्जत किसकी जाएगी? तुम्हारी, समझे? अरे बोलोगी तो तब ना, जब जिंदा बचोगी। रुक। हेलो हेलो मैडम, कौशिक का कातिल बोरीवली में है। हम आपको उनका पता बताते हैं। हंसो मत। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे फोन करके बुलाया तो तुम बच जाओगी? गिरफ्तार तो तुम भी होगी, करिश्मा उर्फ निधि शुक्ला। तुम पर डबल मर्डर का चार्ज लगेगा, और तुम पर खून की साजिश करने का, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर करिश्मा नाम से पुलिस को गुमराह करने का। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम दोनों ने जो कुछ किया है वो कानून की नजर में जुर्म है, समझे? ले चलो इन्हें। चल, ले चलो। चल। हम निधि को वापस ले जाने आए थे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे निधि। अब तो हमने अपना वादा पूरा किया, इससे बड़ा गिफ्ट तो नहीं हम दे सकते तुम्हें। अब तो हमने प्रदीप को भी मार दिया है, वो भी नहीं रहा। अरे सुनो, इससे पहले कि कौशिक आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं नहीं, उसे टाइम लगेगा, आज उसकी नाइट शिफ्ट है। निधि जिस दिन अमित घर पे था उस दिन कौशिक घर जल्दी आ गया था, और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसका माथा ठनका। तुमसे प्यार करते हैं निधि हम, तो इस आदमी के ऊपर भरोसा कर रही है? इस पर पूछो जरा, कहाँ था ये? हाँ, पिछले 1 साल से कहाँ था ये? अरे हमने अपनी बीवी को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, हमारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तो दोस्त है ना तुम हमारे, शर्म नहीं आई दोस्त के साथ दगाबाजी करते हुए? तो तुमसे नहीं हमसे प्यार करती है। कौशिक हमें धमकी दे रहा था कि वो प्रदीप के खून के बारे में पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा और हम दोनों को बर्बाद कर देगा। तेरे को पता है तूने प्रदीप के साथ क्या किया? रुक, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। फोन। कौशिक फोन दो। कौशिक फोन दो। कौशिक, कौशिक! दिसतं तसं नसतं। अब पता चला दीवार पर किस औरत का खून था? निधि को चोट लगी तो हमारा खून खोल गया। वही निधि को मारा। फट!
सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द लाश को रफा दफा करना होगा। नहीं, हम ये सब तुम्हारे साथ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आप तक जो कुछ कर रहे थे साथ मिलकर कर रहे थे ना, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं हम। हमें जल्द से जल्द सारे सबूत मिटाने होंगे इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़े। समझ रहे हो ना? हाँ, करिश्मा भाभी दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है। एक काम करो, ये लाश को ठिकाने लगाना होगा तो मेरे साथ आओ। अरे क्या भाभी, तुम्हारे एक कमजोर फैसले ने निधि के अंदर बदले की आग भर दी और तुम्हारे उसी फैसले को सही साबित करने के लिए तुम गलतियों पर गलतियां करते गए। और निधि, तुम अपने ही बदले की आग में अपने ही हाथ जला बैठी। तुम अगर चाहती तो ये सब रोक सकती थी, लेकिन नहीं। ये सब रोकने की बजाय तुमने इसे और बढ़ावा दिया। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन जो तुम दोनों ने किया है उसकी सजा कानून तुम दोनों को देगा। साहिबा नदिया। हो मैडम। हम भारत को एक स्त्री के रूप में देखते हैं और इसीलिए उन्हें भारत माता कहते हैं, मगर फिर भी भारत में बहुत सारे बलात्कार के मामले हैं। स्त्रियों पर कई सारे अत्याचार होते हैं। इस जुर्म के कहानी की शुरुआत हुई थी निधि पर हुए बलात्कार से, जब उसके परिवार को उसका साथ देना चाहिए था, प्रतिकार करना चाहिए था, लेकिन परिवार वालों ने जुर्म के सामने घुटने टेक दिए। नतीजा, निधि को घर छोड़ के भागना पड़ा। आप अगर किसी चीज को खराब मानते हैं तो तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और फिर यही चीज आपको भीतर से संचालित करती है। एक तरफ बदले की भावना और दूसरी तरफ खुद को बचाने की कोशिश। मुजरिम से बचते बचते निधि खुद एक मुजरिम बन बैठी। याद रखिए, जुर्म से लड़ने का सिर्फ एक ही सही रास्ता है, कानून की मदद लेना। जुर्म का जवाब जुर्म से कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अंत में जुर्म करने वाला और जुर्म सहने वाला दोनों कानून के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और वहां किसी का सहारा काम नहीं आता। अपनी लड़ाई आप ही लड़नी होती है। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।